हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका पीवाईक्यू एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक वैकेंसी जारी की गई है उसी के बारे में बात करेंगे कि इस शिक्षक वैकेंसी में बिहार में टीचर बनने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आवश्यक है, फॉर्म अप्लाई करने के लिए कितने पैसे लगेंगे, ये सारी बातों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे लिए आवश्यक हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। और यदि आप सभी को हमारा ये सेशन पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शुल्क की। क्या शुल्क लगने वाला है, किस कैटेगरी के विद्यार्थियों को कितने पैसे लगेंगे फॉर्म भरते समय। यहाँ दे रखा है कि अभ्यर्थी को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये तथा अलग अलग आरक्षण कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है। यानी कि इस शुल्क कैटेगरी में कहा जा रहा है कि प्रत्येक पद के लिए, जितने भी पद के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके लिए बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपया आपको चार्ज देना होगा। और इसके अतिरिक्त अलग अलग आरक्षण कोटिवार शुल्क अलग अलग है, जमा करना होगा। तो देखते हैं, सामान्य अभ्यर्थियों को 750 रुपये लगेंगे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 200 रुपये देने होंगे, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये देने होंगे। यानी कि आरक्षित और अनारक्षित जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी, एसटी, एससी हर प्रकार की कैटेगरी की महिलाओं को 200 रुपया फीस लगेगा फॉर्म भरते समय। दिव्यांग अभ्यर्थियों जिनकी 40% या उससे ज़्यादा की दिव्यांगता है उनके लिए 200 रुपया फीस रखा गया है और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये की फ़ीस रखी गई है। तो फ्रेंड्स, ये सारी कैटेगरी की बात हमने कर ली कि इस कैटेगरी को कितना फ़ीस देना होगा। महिला उम्मीदवार, बिहार में जितनी भी महिला उम्मीदवार है उन्हें ये फॉर्म भरने के लिए 200 रुपया देना होगा और सभी कैटेगरी के छात्रों के लिए बायोमेट्रिक फ़ीस के रूप में 200 रुपया अलग से देना होगा। ये भी लिख रखा है यहाँ पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी दे रखा है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा, यहाँ पर नोट 1 में पढ़िए, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है उन्हें बायोमेट्रिक फ़ीस के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क प्रति पद भुगतान नहीं करना होगा। तो इस सेक्शन में यही कहा जा रहा है कि वैसे अभ्यर्थियों जो उनकी सीटेट टेस्टेड सभी पास हैं, एक नहीं बल्कि तीनों चारों पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए बायोमेट्रिक फ़ीस के रूप में अगर उन्होंने अपना आधार नंबर दे रखा है फॉर्म भरते टाइम, तो उन्हें बायोमेट्रिक फ़ीस के रूप में हर पद के लिए अलग अलग 200 रुपया नहीं बल्कि एक बार ही बायोमेट्रिक फ़ीस के रूप में 200 रुपया जमा करना होगा। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की संभावित तिथि क्या रखी गई है। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ की तिथि जो है यह 15/6/2023 है, यानी कि 15 जून 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है यह 12/7/2023 यानी कि 12 जुलाई 2023 तक रखी गई है। 15 जून से लेकर 12 जुलाई तक आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा, याद रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे हमें। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आवेदन करते समय लगने वाले आवश्यक दस्तावेजों की, यानी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि लगेंगे फॉर्म बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरते टाइम। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट लगेगा यह है मैट्रिक का अंक पत्र। मैट्रिक का अंक पत्र लगेगा 10th का, और मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ये दोनों लगेंगे। इंटर का अंक पत्र लगेगा और इंटर का सर्टिफिकेट, ये भी दोनों लगेंगे। स्नातक का अंक पत्र लगेगा और स्नातक सर्टिफिकेट अगर लगेगा, और अगर स्नातक का सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भी काम चल जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट है जिन्होंने स्नातक किया है और अपना मार्कशीट तो निकाल लिए हैं किंतु सर्टिफिकेट नहीं निकाले हैं या फिर उनका नहीं मिला है, तो उनके प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भी फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है। अगला देखते हैं, आगे है कि बीएड डीएलएड अंक पत्र देना होगा। बीएड और डीएलएड का अंक पत्र देना होगा। अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तो आपको घोषणा पत्र देना होगा, जो आवेदन के समय ही फॉर्मेट उपलब्ध करवाया जाएगा। तो बीएड और डीएलएड का अंक पत्र देना होगा फाइनल स्टूडेंट जिन्होंने परीक्षा पास कर ली है। और यदि अपीयरिंग कैंडिडेट के रूप में आप भरना चाहते हैं तो आपको घोषणा पत्र के रूप में आवेदन पत्र भरते समय एक फॉर्मेट दिया जाएगा, उसमें घोषणा पत्र आपको भरना होगा। तो फ्रेंड्स, ये भी समझ लिया आपने। आगे देखते हैं, बीएड डीएलएड के सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो, यानी कि बीएड डीएलएड का अंक पत्र तो लगेगा ही, इसके साथ ही बीएड और डीएलएड का सर्टिफिकेट भी लगेगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। और अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तो आपको घोषणा पत्र देना होगा, जो आपको आवेदन के समय ही
फॉर्मेट में उपलब्ध करवाया जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं। आगे है सीटेट और बीटेट और स्टेट। इन तीनों में से अगर आप जो भी पास हैं उसका अंक पत्र लगेगा, और फिर सीटेट, बीटेट और स्टेट इन तीनों में से जो भी आप पास हैं उसके अंक पत्र के साथ ही सर्टिफिकेट यदि आपके पास है उसका तो वो भी लगेगा, और आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। यदि आपके पास ब्लॉक लेवल वाला है तो उससे भी काम चल जाएगा, और पुराना वाला है तो उससे भी काम चल जाएगा, नहीं तो आप नया भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी ही बन जाता है, 10 दिनों के अंदर आप सभी को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का ज़्यादा पुराना हो गया होगा तो नया वाला ही बनवा लीजिएगा, ब्लॉक लेवल का ही आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा। इसके साथ जाति प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र भी ब्लॉक लेवल वाला ही लगेगा। कोटी वाले अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि कोटी वाले जो अभ्यर्थी हैं SC ST जो भी कैटेगरी के जिनका पुराना वाला भी जाति प्रमाण पत्र है तो वो उससे भी काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने देख लिया मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, BA का मार्कशीट और BA का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, इसके साथ ही B.Ed या फिर DLED का अंक पत्र और फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट, इन सब का दोनों लगेगा। और सीटेट, बीटेट, स्टेट में से अब जो पास हैं उसका भी अंक पत्र और सर्टिफिकेट लगेगा। इसके साथ आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा और जाति प्रमाण पत्र। यदि आप EWS प्रमाण पत्र बनवाए रखे हैं, यानी कि EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो ब्लैक लेवल वाला ये भी लगेगा EWS सर्टिफिकेट। इसके साथ ही BC EBC कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लगेगा, और ये जो सर्टिफिकेट है ये भी ब्लॉक लेवल वाला जो 1 साल के अंदर वाला हो वह काम करेगा। BC EBC कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी हैं वो नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट ब्लॉक लेवल वाला बनवा लें, और यदि 1 साल पुराना तक का हो तो वो काम करेगा, चलेगा उनका। अब इसके बाद देखते हैं दिव्यांगता प्रमाण पत्र। जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं सिर्फ दिव्यांग के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगेगा, यानी कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उन्हीं के लिए सिर्फ दिव्यांग प्रमाण पत्र लगेगा, अन्य अभ्यर्थियों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। और ये जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है यह कहाँ से निर्गत होना चाहिए, तो यह IGIMS पटना या फिर PMCH पटना से निर्गत होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी ये समझ गए होंगे कि कौन कौन से सर्टिफिकेट हमारे लिए आवश्यक हैं बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरने के लिए। तो ये सभी सर्टिफिकेट अगर आपके पास उपलब्ध हैं तो ठीक है, और अगर नहीं है तो उसे जल्दी से बनवा लेने का कोशिश कीजिए, निकलवा लीजिए अपने कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। और हाँ दोस्तों, ये भी याद रखिएगा कि अगर आपके सर्टिफिकेट्स में कोई भी गलती हो, त्रुटि हो तो उसे जल्द से जल्द सुधार करवा लीजिए, ताकि बाद में आप सभी को कोई दिक्कत ना हो। आगे देखते हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए उम्र में छूट हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र भी चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाती नातनी जो भी हैं उस कैंडिडेट के लिए संबंधित उससे प्रमाण पत्र चाहिए। फोटोग्राफ भी चाहिए, नवीनतम फोटोग्राफ यानी कि रंगीन फ़ोटो चाहिए आपको पासपोर्ट साइज का। इसके साथ ही आधार नंबर तो चाहिए ही, कोई भी आपको आइडेंटिटी कार्ड चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने समझ लिया होगा कि कौन कौन से सर्टिफिकेट की आवश्यकता हमें है। नोट के रूप में दे रखा है कि शादीशुदा महिला, यानी कि बिहार में जो भी महिला शादीशुदा महिला हैं उनके लिए जाति, आवासीय, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, इनमें से उस जिसकी भी आपकी ज़रूरत है सभी अपने जन्म देने वाले पिता, ससुर वाला पिता नहीं बल्कि जन्म देने वाले पिता के नाम से बनवाना होगा। जन्म देने वाले पिता के पता से ही निर्गत होना चाहिए ये सभी सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स, एक बार और देख लेते हैं। शादीशुदा महिला जो हैं बिहार में, इनके लिए जाति, आवासीय, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट जो भी लगता है आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने जन्म देने वाले पिता के नाम से ही निर्गत कराना होगा। तो ये याद रखिएगा, जन्म देने वाले पिता के नाम से। महिला उम्मीदवार बहुत कन्फ्यूजन में रहती हैं दोस्तों कि कौन सा सर्टिफिकेट बनाएं, ससुराल से बनाएं या फिर मायके से बनाएं। तो याद रखिए, मायके से जो भी सर्टिफिकेट आपको बनवाने हैं अपने मायके से बनवाने हैं और अपने पिता के नाम से बनवाने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने सारे सर्टिफिकेट्स यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए आवश्यक है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप जल्द से जल्द बनवा लीजिए, या फिर आपके पुराने हो गए हैं तो उसे नए बनवा लीजिए। कोई गलती हो गई हो इन सर्टिफिकेट से डॉक्यूमेंट्स में तो उसे जल्द से जल्द सुधार करवा लीजिए। गलती क्या, जो कि माता पिता का नाम, कैंडिडेट का नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ में गलती हो जाती है तो इन गलतियों को माफ़ नहीं किया जा सकता फ्रेंड्स, इसलिए इसे आप लोग जल्द से जल्द सुधार करवा लें और सही करवा लें। तो फ्रेंड्स, आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा हमारा आज का वीडियो। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।